हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम नरेश अग्रवाल। आई वेलकम यू अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज आप देख पा रहे हैं कि आज हम फिर से पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक और पोएम, जो कि जिसका नेम है एनिमल्स, एंड दिस पोएम इज़ कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन। ये इस पोएम में आपको 1 2 3 4 4 स्टेंजा दिख रहे हैं। और इस पोएम में वॉल्ट विटमैन क्या कहना चाहते हैं, ऐसी क्या बात है। ज़्यादातर लिटरेरी फॉर्म में हमने ये देखा है कि ज़्यादातर मैक्सिमम पोएम्स में कई सारे ऐसे राइटर्स या पोइट्स हुए हैं जिन्होंने ह्यूमन बींग्स का रिलेशन नेचर के साथ में बताया है। लेकिन ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि हम जॉन कीट्स के बारे में बात करते हैं या फिर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो सारे के सारे ऐसे पोइट्स हैं जिन्होंने ह्यूमन का रिलेशन नेचर के साथ में बताया है। बट यहाँ पर इस पोएम में जिसका नेम है एनिमल्स, विच इज़ कंपोज्ड बाय वॉल्ट विटमैन, वॉल्ट विटमैन ही इज़ गिविंग ए न्यू इन्फॉर्मेशन दैट ह्यूमन बींग्स का रिलेशन सिर्फ नेचर से ही नहीं होता, जबकि एनिमल्स से भी होता है। वॉल्ट विटमैन ने कुछ बातें ऐसी सीखी हैं एनिमल्स से, जो स्टेंजा 1 2 3 4 के द्वारा जो ये पोएम लिखी गई है, ये पोएम इसमें लिखी गई है, उसमें वो क्या कहना चाहते हैं हमसे एनिमल्स के बारे में, कि ऐसी क्या बातें हैं कि हमारा रिलेशन एनिमल्स से है या फिर हम किसी ना किसी तरीके से इस नेचर से जुड़े हुए हैं। तो ये तो था ओवरऑल बात। इस पोएम में जो वॉल्ट विटमैन है वो हमें ये बताने की कोशिश करेंगे या फिर ये बात हमें बताएंगे कि हमारा जो रिलेशन है वो एनिमल्स से है, और स्टेंजा 1 2 3 के माध्यम से वो क्या कहना चाहते हैं। देखते हैं स्टेंजा 1। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विथ एनिमल्स, दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वॉल्ट विटमैन यहाँ पर पहले स्टेंजा की जो पहली लाइन है उसमें ये कहते हैं, आई थिंक आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। मुझे ऐसा लगता है, वॉल्ट विटमैन ऐसा कहते हैं कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई कुड टर्न एंड लिव विद एनिमल्स। कितनी शानदार लाइन लिखी है कि वॉल्ट विटमैन ये कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं बदल जाता, अपनी लाइफ को चेंज कर लेता और ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके एनिमल्स के साथ रहने लग जाता। दो सोसाइटीज बताई गई हैं, एक सोसाइटी है ह्यूमन बींग्स की, एक सोसाइटी है एनिमल्स की। तो वॉल्ट विटमैन पहली लाइन में ऐसा कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि काश ऐसा होता कि मैं एनिमल्स के साथ रहता। बड़ी सरप्राइजिंग फैक्ट बात है कि वो एनिमल्स के साथ रहने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं वॉल्ट विटमैन। क्यों, रीजन बताया जाएगा कि ऐसी क्या बात है एनिमल्स में जो हम ह्यूमन बींग्स में नहीं है। देखते हैं। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड। वो कहते हैं वॉल्ट विटमैन कि मैं एनिमल्स के साथ में इसलिए रहना पसंद कर रहा हूं या रहना चाहता हूं क्योंकि वो दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कंटेन्ड, क्योंकि एनिमल्स बहुत ही ज़्यादा शांति प्रिय हैं। प्लेसिड का मतलब पीस लवर हैं, एंड सेल्फ कंटेन्ड मतलब कि सेटिस्फाइड हैं, जैसा कि ह्यूमन बींग्स नहीं होते हैं। वॉल्ट विटमैन ये कहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स तो ना तो प्लेसिड होते हैं ना ही सेल्फ कंटेन्ड होते हैं, ये क्वालिटीज़ हम में नहीं है, जबकि ये क्वालिटीज़ तो आज एनिमल्स में मिलती हैं। प्लेसिड इट मीन्स की पीस लवर, एंड सेल्फ कंटेन्ड मतलब कि सेटिस्फेक्शन, ये हम में नहीं मिलती। वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि काश मेरी ऐसा होता कि मैं बदल जाता और एनिमल्स के साथ रहता, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पीस लवर हैं और सेटिस्फाइड हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इस लाइन में वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि मैं देखता हूँ एनिमल्स को, देख करके मैं खड़ा ही रह जाता हूँ, सोचता हूँ। आई स्टैंड एंड लुक, मैं खड़ा रहता हूँ, सोचता हूँ, एट दैम उनको देख करके, लॉन्ग एंड लॉन्ग। मैं जब एनिमल्स को देखता हूँ, उनकी सोसाइटी को देखता हूँ, उनको रहने के तरीके को देखता हूँ, वो जंगल या फिर फॉरेस्ट में रहते हैं, तो जिस तरीके से वो रहते हैं वो मुझे सरप्राइज करते हैं। आई स्टैंड एंड लुक एट दैम लॉन्ग लॉन्ग। क्या बात है ऐसी कि पोइट एनिमल्स के साथ में रहना चाहता है। और भी बातें बताएगा। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। ह्यूमन बींग्स अपनी छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के शिकायत करते रहते हैं, सैड हो जाते हैं, लेकिन वॉल्ट विटमैन ऐसा कहते हैं कि एनिमल्स में ऐसी बैड क्वालिटीज नहीं होती हैं। दे डू नॉट स्वीट, वो ना तो सैड होते हैं, स्टूडेंट स्वीट का मीन है सैड, एंड वाइन का मतलब है कंप्लेंट, कि एनिमल्स इंसानों की तरह ना तो सैड होते हैं ना ही किसी चीज़ की शिकायत करते हैं अपनी कंडीशन को लेकर के।
वॉल्ट विटमैन ह्यूमन बींग्स के साथ में रहकर के डिस्टर्ब्ड हैं। वो कहते हैं कि हम ह्यूमन बींग्स तो हमेशा सैड रहते हैं, ज़्यादातर सैड हो जाते हैं जब चीज़ें हमें नहीं मिलती, जबकि हम कंप्लेंट भी करते हैं, जबकि एनिमल्स में ऐसी क्वालिटी नहीं है। ना तो वो स्वीट यानी सैड होते हैं, ना ही वो वाइन इट मीन्स की कंप्लेंट करते हैं। सो आई वांट टू लिव विद द एनिमल सोसाइटी। पहले स्टेंजा में बहुत सारी बातें वो बताया है कि क्यों पोइट वॉल्ट विटमैन वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स। देखिए स्टेंजा सेकंड, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइट अबाउट देयर कंडीशन। ना तो वो सैड होते हैं, ना ही अपनी शिकायत करते हैं अपनी स्थिति को लेकर के कि वो कैसे रह रहे हैं, उनके पास घर नहीं है, हमारी जैसी सुविधाएं नहीं है, उन्हें किसी चीज़ की सुविधा की जरूरत नहीं है, वो नेचुरल हैबिटेट में रहते हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स इतनी शानदार फैसिलिटीज, लग्जरियस लाइफ में रहने के बावजूद भी सैड रहते हैं और शिकायतें करते हैं। जबकि एनिमल्स में ये बैड मैनर नहीं होते हैं या बैड क्वालिटीज नहीं होती हैं। सो द वॉल्ट विटमैन वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स। They do not lie awake in the dark and weep for their sins. They do not lie awake in the dark. Dark का मतलब night. Dark means night student. पोइट वॉल्ट विटमैन कहते हैं क्यों रहना चाहते हैं वो उनके साथ में। एक और क्वालिटी है एनिमल्स में जो हम ह्यूमन बींग्स में नहीं है, वो हमारी बैड क्वालिटीज है। हमारी जो बुराइयां हैं वो हम में है, वो बुराइयां एनिमल्स में नहीं मिलती हैं, उनमें अच्छाइयां मिलती हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। वो सारी रात भर जागते नहीं हैं, ना ही अपने सिंस के लिए वीप रोते हैं। अब पता चल गया स्टूडेंट्स क्यों वॉल्ट विटमैन हम ह्यूमन बींग्स को छोड़ करके एनिमल्स के साथ में रहना चाहते हैं। देखिए क्या कहा गया है, दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। एनिमल्स ना तो रात भर जागते हैं, ना ही अपने सिंस यानी बैड जो डूइंग्स हैं उनको लेकर के वो रोते हैं, क्योंकि वो पाप करते ही नहीं हैं। वो ना तो सिन करते हैं, ना उन्हें रात में जाग करके रोने की जरूरत है। ये काम तो ह्यूमन बींग्स का है। वॉल्ट विटमैन कंपैरिजन हमारे सामने रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ह्यूमंस में इतनी बुराइयां हैं कि वो पाप करेंगे, सिंस करेंगे, फिर उसका पश्चाताप करके रात भर जगेंगे और रोएंगे। एनिमल्स में ऐसा नहीं है, ना तो वो सिंस करते हैं, ना वो रोते हैं, ना सारी रात भर जगते हैं। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। कितनी शानदार लाइन लिखी है, दे डू नॉट मेक मी सिक। वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करते, वो मुझे परेशान नहीं करते, वो मुझे बार बार इस बात को नहीं बताते। डिस्कसिंग, वो इस बात को डिस्कस नहीं करते कि उनकी गॉड के लिए क्या ड्यूटी है। एनिमल्स इस बात की शिकायत कभी नहीं करते कि उनकी ड्यूटी गॉड के लिए क्या है। वो जानते हैं कि वो किस पर्पस में है, वो किस पर्पस से अपनी लाइफ को जी रहे हैं। जबकि ह्यूमन बींग्स की ये बैड क्वालिटी है, बैड मैनर है, बैड क्वालिटीज है कि एक हमारी इस नेचर या इस लाइफ या फिर हम कहें कि गॉड के प्रति जिसने पूरी दुनिया को एक तरीके से चला रखा है उसके प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, या फिर एक ऐसी पावर जो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है। हम यहाँ पर पृथ्वी पर जो हमारी लाइफ है वो गिफ्टेड है, जिसका कुछ पर्पस है, उस पर्पस को डिस्कस नहीं करते। ह्यूमन बींग्स अपने पर्पस को भूल जाते हैं, बार बार डिस्कस करेंगे क्या करना है। तो वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स अपनी ड्यूटी को लेकर के बार बार डिस्कसिंग करेंगे और मुझे सिक यानी डिस्टर्ब करेंगे। जबकि एनिमल्स में वो नहीं करते हैं, वो उनकी अच्छाई है, वो अपनी जो पर्पसफुल लाइफ है उसको जीते हैं। हम अपनी पर्पसफुल लाइफ नहीं जीते, हमारी लाइफ का पर्पस कुछ भी नहीं है, हमारी लाइफ का पर्पस सिर्फ इतना सा ही है, कलेक्शन। ठीक है, तो यहाँ इस स्टेंजा में भी एनिमल्स की जो गुड क्वालिटीज हैं उनका कंपैरिजन ह्यूमन बींग्स की बैड क्वालिटीज से किया गया है। इट मीन्स कि जो क्वालिटीज ह्यूमंस में होनी चाहिए थी वो क्वालिटीज तो एनिमल्स में हैं। ठीक है, आगे स्टेंजा देखते हैं थर्ड। यहां देखिए स्टूडेंट्स, स्टेंजा थर्ड, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, नॉट वन इज डिमेंटेड विद द मनिया ऑफ ओनिंग थिंग्स। स्टेंजा थर्ड की फर्स्ट लाइन में वॉल्ट विटमैन कहते हैं नॉट वन, नॉट लगा रखा है, ये बैड क्वालिटी सिर्फ हम में है, ह्यूमन बींग्स हैं। वॉल्ट विटमैन ऐसा इसीलिए तो वो हमें छोड़ करके एनिमल्स की सोसाइटी में रहना चाहते हैं।
इस पोएम में देखो क्या है इस स्टेंजा में, नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड नॉट वन इन डिमेंटेड, कि एनिमल्स में से कोई भी तो डिससेटिस्फाइड नहीं है, हम ह्यूमन बींग्स, हर एक ह्यूमन बींग्स, एवरी ह्यूमन बींग इज डिससेटिस्फाइड, हर एक आदमी डिससेटिस्फाइड है, उसको कलेक्शन करना है, अच्छी लाइफ जीनी है, अच्छा पैसा कमाना है, कोई पर्पज नहीं है जिसका, बस अच्छा 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 अच्छा, और अच्छे में बिल्कुल सैड सैड सैड। एनिमल्स ना तो डिससेटिस्फाइड हैं ना ही वो डिमेंटेड हैं, डिमेंटेड मीन्स मेड हैं, पागल नहीं है वो, किस लिए, विथ द मनिया ऑफ ऑनिंग थिंग्स, इंसान डिससेटिस्फाइड होते हैं, चीजों के कलेक्शन के पीछे पागल होते हैं, उन्हें एक अच्छा घर चाहिए, अच्छी कार चाहिए, लग्जरियस लाइफ चाहिए, है ना, जाएं तो एसी में जाएं, आए तो एसी में आए, घर पर एसी, ऑफिस में एसी। ये है डिमेंटेड यानी कि मैडनेस ऑफ द ह्यूमन बींग्स। दे हैव ऑलरेडी ए लग्जरियस लाइफ बट दे आर स्टिल डिससेटिस्फाइड, अभी भी वो डिससेटिस्फाइड है। एनिमल्स में ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है, या फिर हम कहें कि ऐसा बैड मैनर नहीं है। नॉट वन नील्स टू अनदर नोर टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड ऑफ ईयर्स अगो, इस पृथ्वी पर आज ही नहीं हुआ है ऐसा, हजारों साल से, 1000 ईयर्स अगो उसके काइंड का जो भी एनिमल रहा है ना, उसने किसी को भी, किसी के भी सामने अपने घुटने नहीं टेके हैं। ह्यूमन बींग्स क्या करेंगे कि जो पावरफुल जो लोग होते हैं, रिच जो लोग होते हैं, गरीब लोग बेचारे उनके सामने घुटने टेकने को मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो पावर से उनको प्रेशराइज करते हैं। बट के एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स में क्या होगा, एनिमल्स में ऐसा नहीं होगा, कोई भी एनिमल एक दूसरे एनिमल के सामने घुटने, नील्स यानी घुटने नहीं टेकेगा। हजारों साल से ये अर्थ और ये नेचर और ये कस्टम्स या फिर ये जो हैबिटेट चले आ रहे हैं, किसी भी कोई भी एनिमल एक दूसरे एनिमल के सामने शर्मिंदा होकर के घुटने नहीं टेकता है। नील्स टू अनदर, किसी दूसरे के सामने झुक जाना, हार मान लेना। एनिमल्स में ऐसा कंपटीशन नहीं है। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी अवर दी होल अर्थ, कितनी शानदार लाइन लिखी गई है, होल अर्थ। वॉल्ट विटमैन कहते हैं कि नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी अवर दी होल अर्थ, कि एनिमल्स में कोई भी तो रेस्पेक्टेबल नहीं है। इट मीन्स कि ये क्वालिटीज, ये बैड क्वालिटीज तो इंसानों में यानी ह्यूमन बींग्स में मिलती है। यहां पर एक दूसरे का रेस्पेक्ट करेंगे, जो चाहे दिखावे का ही हो, चाहे पीठ पीछे वो कितनी ही बुराइयां करें, चाहे पीठ पीछे उन्हें कितने ही अपने मन में बहुत ही ज्यादा एक तरीके से हैट रखें, जेलेसी रखें, लेकिन सामने रेस्पेक्ट करेंगे। नॉट वन इज रेस्पेक्टेबल और अनहैप्पी अवर दी होल अर्थ, कोई भी तो इनमें रेस्पेक्ट नहीं करता है एक दूसरे की। ये तो ये ढकोसले जो हैं, ये फालतू की जो बातें इंसानों में पाई जाती हैं कि रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, रेस्पेक्ट करेंगे, नहीं, एनिमल्स में ऐसा नहीं है। ना तो वहां पर किसी का रेस्पेक्ट किया जाता है, ना ही वहां पर कोई अनहैप्पी होता है। इंसानों में क्या होगा, ह्यूमन बींग्स में क्या होगा कि किसी का रेस्पेक्ट मत करो आप, वो अनहैप्पी हो जाएगा। बट एनिमल्स में ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स। पूरी होल अर्थ पर, आवर दी के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर ना तो किसी का एनिमल्स में सम्मान होता है, इसीलिए ना वो सैड होते हैं, अनहैप्पी भी नहीं होते। अनहैप्पी कब होते, जब उनमें सम्मान करने की परंपरा होती, ह्यूमन बींग्स में होती है, इंसानों में होती है, इंसानी जीव में होती है। वो भूल गए हैं कि वो भी एक सोशल एनिमल है। तो इस ओवरऑल स्टेंजा में बहुत सारी क्वालिटीज हैं जो एनिमल्स की बताई गई हैं। ऐसे तो वो क्वालिटीज किसकी होनी चाहिए थी, ह्यूमन बींग्स की होनी चाहिए थी, लेकिन ह्यूमन बींग्स ने इन क्वालिटीज को छोड़ दिया है। ये क्वालिटीज तो अब बेचारे जो एनिमल्स हैं उनमें मिलती हैं, पहले से भी मिलती थी। कभी ये क्वालिटीज हम में भी हुआ करती थी। पहले लोग बातों के पक्के हुआ करते थे, अपने वादों के पक्के हुआ करते थे। पहले लोगों को रिच से या फिर उनके पैसे से या फिर उनकी प्रॉपर्टी से नहीं माना जाता था, जबकि उनके प्रॉमिस से और उनके बैड अच्छी क्वालिटीज से माना जाता था, अच्छे गुणों से माना जाता था। कोई आदमी इसलिए बड़ा नहीं था कि वो पैसे वाला था, कोई आदमी इसलिए बड़ा था क्योंकि वो अपना प्रॉमिस निभाता था, वचन से अपनी जिंदगी जीते थे। तो यहाँ पर ओवरऑल स्टेंजा का मतलब यह है कि डिमेंटेड मतलब पागल, वाइनिंग, ऑनिंग थिंग्स यानी कि जो चीज़ों का कलेक्शन का जो शौक है वो इंसानों को होता है, एनिमल्स को नहीं। ओवरऑल देखेंगे, पहले देख लेते हैं स्टेंजा 4। सो दे शो देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम, इसीलिए तो दे कौन, एनिमल्स, इसीलिए तो वो अपना संबंध मुझसे बताते हैं,
ऐसा लगता है कि जो क्वालिटीज, वॉल्ट विटमैन ऐसा कहते हैं इस स्टेंजा में कि जो क्वालिटीज मुझ में होनी चाहिए थी, ह्यूमन बींग्स में होनी चाहिए थी, दे कैन बी सीन इन दी एनिमल्स। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? सो दे आर रिलेशन टू मी, इसीलिए तो वो अपना रिलेशन मुझे बताते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मैं इसको स्वीकार भी करता हूँ कि हाँ ये क्वालिटीज़ तो इंसानों की हैं, इसीलिए हम, ये क्वालिटीज़ कभी हमारी भी हुआ करती थी लेकिन हमने इनको छोड़ दिया। ऐसा लगता है कि वो क्वालिटीज़ कभी हमारी थी, हमने इनको छोड़ दिया, इसलिए वो हमारे ही हैं, एनिमल्स हमारे ही हैं, इसीलिए मैं उनके इस रिलेशन को एक्सेप्ट करता हूं। सो वॉल्ट विटमैन वांट्स टू लिव विद द एनिमल्स, इसीलिए तो वो एनिमल्स के साथ रहने की बात कर रहा है इस पूरी पोएम में। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इस पोएम की, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है। 2022 में ये स्टेंजा आया हुआ था स्टूडेंट बोर्ड एग्जाम में। अब पता नहीं कौन सा है कौन सा नहीं है, आपको प्रिपरेशन आपकी स्ट्रांग रखनी है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, टोकन्स मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड है टोकन्स, इट मीन्स की क्वालिटीज ऑफ ह्यूमन बींग्स, इंसानों के गुण को टोकन्स का नाम दिया गया है। हियर इस सेंटेंस में एक तरीके से हम कहें कि मेटाफर को यूज किया गया है। इंसानों के जो टोकन्स हैं उनको एक तरीके से अलग ही रिप्रेजेंट तरीके से किया गया है। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन। उनमें तो इंसानों के गुण मौजूद हैं, दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, उनमें वो गुण मौजूद हैं जो मेरे हैं, इंसानों के हैं। एविंस देम प्लेनली इन देयर पोजीशन, और ऐसा लगता है कि पूरे के पूरे इंसानों के गुणों के ऊपर तो कब्जा सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स का है। सो दी वॉल्ट विटमैन वांट्स टू लिव विद देम, इसलिए तो वॉल्ट विटमैन उनके साथ रहना चाहते हैं। वॉल्ट विटमैन को ऐसा लगता है, पोइट को ऐसा लगता है कि इंसानों की जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो तो एनिमल्स ने ले ली हैं या हमने छोड़ दी हैं, इसलिए तो वॉल्ट विटमैन एनिमल्स के साथ रहने की बात कर रहा है। I wonder where they get these tokens. Did I pass that way huge times ago? I negligently dropped them. मुझे आश्चर्य होता है कि मैंने इन टोकन्स को कहाँ गिरा दिया मतलब कब छोड़ दिया। हजारों साल से हमारी ये परंपरा या संस्कृति, ये सारी की सारी जो ह्यूमन बींग्स हैबिटेट है, जो सिविलाइजेशन आई है, तब से हम में ये कभी गुण हुआ करते थे जो आज हमें वॉल्ट विटमैन एनिमल्स में बता रहा है, बट हमने उनको छोड़ दिया। आई वंडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स, मुझे आश्चर्य होता है कि एनिमल्स ने इन टोकन्स को कहाँ से प्राप्त किया है, क्या गॉड ने दिया था उन्हें? नो। डिड आई पास दैट वे ह्यूज टाइम्स अगो, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कहीं हजारों साल पहले, कहीं काफ़ी समय पहले मैंने ही तो उनको नहीं छोड़ दिया। एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड देम, या फिर मूर्खतावश, जानबूझ करके मूर्खतावश, नकारात्मक से ह्यूमन बींग्स के जो क्वालिटीज़ हैं उन्होंने छोड़ दिया और एनिमल्स ने अपना लिया। नेग्लिजेंटली ड्रॉप्ड देम, कि मैंने अनजाने में उनको कहीं गिरा दिया और किन्होंने अपना लिया? एनिमल्स ने अपना लिया। तो यहाँ पर वॉल्ट विटमैन पूरी पोएम में इंसानों की जो बैड क्वालिटीज़ हैं, बैड मैनर्स हैं, बैड हैबिट्स हैं, बैड डूइंग्स हैं, उनको रिप्रेजेंट करता है, और साथ ही साथ में जो क्वालिटीज़ ह्यूमंस में होनी चाहिए थी वो तो उसे एनिमल्स में दिखाई देती हैं। सो वॉल्ट विटमैन रहना चाहते हैं एनिमल्स के साथ में। आई थिंक कि आपको पूरी की पूरी पोएम समझ में आई होगी। आप जल्दी से देख लें आप इसको, आपका एग्ज़ाम का समय बहुत ही नज़दीक है। अगर किसी भी प्रकार का आपका क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखें, और हाँ, पोइट का नाम क्या है एक बार कमेंट सेक्शन में कर दीजिए। तब मिलेंगे फिर किसी ऐसी पोएम में। थैंक यू, बाय बाय।